राधे राधे। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। क्या है कि हम क्या करेंगे, इसमें लाइनिंग पे ही कटिंग होती है या फिर आप न्यूज़पेपर वगैरह पे कटिंग कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि जो प्रिंस कट ब्लाउज़ है उसका जो आगे का पार्ट कटता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना बैक साइड पार्ट काटना है ये लाइनिंग पे। तो पहले हम अपना बैक साइड पार्ट लाइनिंग पे काट लेते हैं। जितनी भी हमारी लंबाई है, जैसे मुझे 15 इंच तैयार करनी है तो हाफ इंच हमारा कंधे में चला जाएगा। हाफ इंच हम जो कपड़ा लेंगे उसके साथ फोल्ड कर लेंगे, तो इसलिए हम 16 इंच पे इसको काट लेंगे। अब जो नॉर्मल हमारा तीरा होता है, जैसे मैं यहाँ 7/14 था तो 7 इंच पे ले लिया। फिर हमारा जो आर्म होल था वो ले लिया मैंने इधर। और ये हमारी जहाँ भी हमारी छाती की जितनी भी हमारी छाती होती है उसका फोर्थ जो हिस्सा होता है, उसका फोर्थ हिस्सा निकाल के आपको यहाँ निशान लगा लेना है। और नीचे बची हमारी कमर, तो हम कमर में भी सेम हमें यही करना है कि जितनी हमारी कमर होती है उसका फोर्थ भाग ले लेना है। और देखिए, सबसे मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ कि किसी चीज़ को भी अगर आपको हाफ़ करने में डाउट हो रहा हो तो आप इंची टेप को उतनी बार फोल्ड करके ले सकते हैं। इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। बाकी जो आर्म होल की कटिंग है, अभी फ़िलहाल हम बैक साइड काट रहे, तो ये बैक साइड के आर्म होल का निशान लगा के इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये हल्का सा हमने हाथ से शेप दे दी है। और जो ऊपर निशान लगाया है वो मैंने लगाया है हाफ इंच, जो हम डाउन करके गले से कंधे तक काटते हैं तो वो हाफ इंच डाउन करके काटते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बैक साइड पार्ट काटना है, वो भी लाइनिंग के ऊपर। और देखिए, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो हम लाइनिंग पे सूट या ब्लाउज़ काटते हैं लाइनिंग के, तो उनकी आप डायरेक्ट सूट पर या ब्लाउज़ पर कटिंग ना करके जो लाइनिंग होती है उस पर कटिंग करें। कई बार क्या हो जाता है, कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो लाइनिंग पे हो जा सकती है, तो हम सुधार सकते हैं। बट अगर कपड़े पे होगी तो हमारा पूरा कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए, अब आप हम स्टेप बाय स्टेप चलते। यहाँ हमें कोई चेंजेस नहीं करना होता। जो हमारा तीरा होता है हमने तीरा लगाया, और जहाँ हमारे आर्म होल का निशान आता है हमने वहाँ आर्म होल का निशान लगाया। पहले हम जो नॉर्मल जितनी भी हमारी ब्लाउज़ की हमने वहाँ लंबाई ली थी 16 इंच, हमने वो लंबाई ले ली है। ये सारी लाइनें आप क्लियर कर लें। अब जहाँ एक्स्ट्रा लेना है, अब हम आगे बढ़ते, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि यहाँ हमने क्या करना है। जो प्रिंस कट की मेन कटिंग होती है वो यहाँ से होती है। देखिए, सबसे पहले हमें ऊपर से जो हमारी प्लेट का निशान 10.5 इंच, 10.5 इंच पे ही सब लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 11, इससे ज़्यादा हम नहीं लगाते हैं। और जो हमारी ये प्लेट का निशान होता है वो हमारा 4 इंच पे होता है। तो ये नीचे भी हमें ऐसे ही लगा लेना है और ऊपर भी ऐसे ही लगा लेना है। अब यहाँ हमें क्या करना है, इस लाइन को शेप देने के लिए हल्का सा 1 इंच नीचे की तरफ लाना है।
ये 1-1 इंच हमने नीचे की तरफ ले आए। अब हमें क्या करना है, ये लाइन पहले मिला लेते हैं। अब 1 इंच हमने इस साइड में लगा लिया और ये निशान लगा के हमें ये लाइन को इसके साथ जोड़ देना है। अब जो दूसरा निशान लगाना है वो हमें लगाना है 2 इंच पे। अब इसमें हमें हाथ से ही ऐसे शेप देनी होगी, ऐसे हाथ से ही राउंड शेप दे दें। और फिर जो अब हमने ये 2.5 इंच का निशान लगाया था, आप इसको भी ऐसे ही फ्री हैंड हल्का सा शेप दे दें। अब जितना भी हमने ये कपड़ा, ये हमारा 2 इंच और 1 इंच 3 इंच ये कम हो गया, तो अब हमें कपड़ा इस तरफ 3 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। अब देखिए, जो ऊपर हमने चेस्ट का मार्जिन लेना है वो लेना है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो हमने नीचे वो लाइनें ली थी हल्का सा तिरछा करके, आगे वाली चीज़ जो हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा ली थी, देखिए वो तो लेनी है, पर वो प्लेट तक ही लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसको साइड से जो हमारे सिलाई का निशान है वहाँ मिला के इसको बराबर करके मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमने जो जो निशान लगाया हम उसके ऊपर करेंगे। पहले हम बाहर बाहर से सारी कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो अंदर की कटिंग है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, प्लेट्स के पास जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से ऐसे राउंड शेप देते हुए ये कटिंग कर ली। हमारी जो मेन कटिंग होती है वो प्लेट्स के पास से ही होती है। अब हमने जो हमारे आर्म होल की कटिंग करनी है वो ये 1 इंच का निशान लगा के और 1/2 इंच कंधे का डाउन मारकर ये हमने आर्म होल की भी कटिंग कर ली है। कि लाइनिंग पे काटते हैं तो क्या होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो वेस्ट नहीं होता। अब हमें जितना वेस्ट ना, सॉरी, लाइनिंग पे काटते हैं तो क्या होता है कि जो कपड़ा वेस्ट होता है वो हो जाता है, बट कपड़ा हमारा इतना ही साड़ियों के साथ आता है कि हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते। तो अब जितना वेस्ट होना था हो गया। अब हमें प्रॉपर जो हमारे ब्लाउज़ का मेजरमेंट है वो मिल गया। अब हमें कुछ नहीं करना, इन सारे पार्टों को ऐसे उठाना है, कपड़े को उल्टा करके रखना है और इनको इनके साथ सेट करके इस पे आप हाथ से कच्चा कर लीजिए, मशीन से करना चाहे मशीन से करें। गम, आजकल गम भी आ रहा है, पेस्टिंग गम कपड़ों का, वो लगा के आप इसको सेट कर लें। और फिर हम एक एक चीज़ करके इसको जोड़ लेंगे। मैंने यहाँ हाथ से कच्चा करके इसको जोड़ लिया है। अब आप जैसे शेप में हमने काटा था ऐसे हल्का हल्का सा इसको 1/2 इंच का गैप देते हुए सिलाई लगा लें।
देखिए अब ये दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं और प्रिंस कट की हमारी कुछ फिनिशिंग इस तरीके से बाहर आएगी और ये बहुत ही सुंदर लगता है और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छे से बैठती है। हाँ जी, अब ये हमारा फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब बचा हमारा बैक पार्ट। तो हम बैक पार्ट में हुक वाला बना रहे हैं इसको कि बैक साइड ये हमारा हुक बंद होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दोनों पार्टों को अलग अलग कर लेना है, बीच से आपको काट लेना है। इसके नीचे आपको लाइनिंग लगा लेनी है। जितना भी आपको गला रखना है आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से, आपको जितनी लंबाई चौड़ाई रखनी है देखो वो आपकी चॉइस है, आप जितना रखेंगे और आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमें इसमें प्लेट्स का निशान लगाना है। प्लेट का निशान वही हम 10.5 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से हम 4 इंच, नीचे से भी आप 4 इंच लगाइए और हाफ इंच हम ऐसे करते हुए इसको सिलाई लगा देंगे। सेम दूसरे पार्ट पे भी हमें इसी तरीके से निशान लगाना है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों प्लेटें हमारी बन चुकी है। अब हमें एक पे लगानी है हुक की पट्टी और एक पे लगानी है हमें आई की पट्टी। तो वो पट्टी हमें कैसे लेनी है और वो पट्टी कैसे लगानी है, देखो हुक की पट्टी हमारी डबल करके लगती है अंदर की तरफ, बट जो हमारी आई की पट्टी होती है वो हुक की पट्टी से हाफ इंच एक्स्ट्रा होती है, वो पट्टी लगती है हमारी बाहर से फोल्ड होकर। तो अब मैं आपको बताती रहूँगी कि ये हमारी हुक की पट्टी है। सबसे पहले हमें ये 2 इंच निशान ले लिया। इस क्या है, जो हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है वो थोड़ा सा पतला है, उसके धागे टाइप निकलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी लाइनिंग का कपड़ा है उसके साथ ही मैं उसके साथ और कपड़े के साथ दोनों के साथ पट्टी बनाऊंगी। उससे क्या हमारी पट्टी मजबूत होगी। तो ये हमने हुक की पट्टी कर लिया 2 इंच काट के, इसको हमने कपड़े के नीचे की तरफ रखा है और इस पे सिलाई लगा दी है। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद अब हमें हाफ इंची लेना है और इसको ऐसे हल्का सा फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। इस पे एक पैर की सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारी पट्टी थी उसको भी सेम हमने, जो हुक वाली पट्टी है वो हमने सेम वैसे ही काटी है। उसको हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है और डबल करके इस पे हमने सिलाई लगा दी है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अभी फोल्ड मैं, आप चाहो मशीन से करना चाहे मशीन से कर सकते हैं, हाथ से तुरपाई करना चाहे हाथ से कर सकते हैं। अभी मैंने इस पे कच्चा लगा दिया, मैं इस पे हाथ पे से तुरपाई करूँगी। तो हमने ये दोनों पट्टियाँ रेडी कर ली है। ये हमारी हुक की पट्टी है और ये हमारी आई की पट्टी है। ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब ये हमने इसका गला बना लिया
अब हमें क्या करना है, इसके कंधे से कंधा लगा के इसको सिलाई लगा देनी है। हाफ इंच कपड़े को दबाते हुए हम इस पे सिलाई लगा देंगे। और ये हमने अपना ब्लाउज जो भी आपकी फिटिंग का निशान है वो लगा के इसको रेडी कर लिया है। और रेडी करने के बाद ये हमारा बैक साइड है, क्योंकि हमने बैक साइड का गला छोटा बनाया है, जिनका है उनको थोड़ा छोटा चाहिए था। और ये हमारा फ्रंट साइड है।